हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों एग्जाम वेदा के परिवार में आपको स्वागत है। बच्चों जैसा कि सबको मालूम है कि अभी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसकी डेट 1 मार्च तक बढ़ गई है और हम चाह रहे हैं कि जो भी बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जो भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को अप्लाई कर दें और तैयारी में जी जान से जुट जाइए। एग्जाम वेदा परिवार आपको विश्वास दिलाता है कि आप अपने परिवार के साथ 4 महीना समय दे दीजिए। एग्जाम वेदा परिवार आपको उस टारगेट तक पहुंचाएगा, लेकिन हर एक बात मानना पड़ेगा। एग्जाम वेदा की जितने भी प्रैक्टिस सेट, जितने भी कक्षाएं आपको रेगुलर लेना पड़ेगा और हमारे परिवार के जो योद्धा हैं उनकी सारी बातों का पालन करना पड़ेगा। हम लोग अपनी टीम के साथ आपको अपने टारगेट तक पहुंचाएंगे और उस टारगेट पर जाने के लिए आपको खुद हमारे साथ कमर कस के आना पड़ेगा। वही कहते हैं कि अरे हम तो नदियां हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर चल जाएंगे उधर रास्ता बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डेवलप योरसेल्फ स्ट्रांग विल पावर। अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करें और इसके द्वारा आप अपनी सफलता को नया आयाम दें और अपनी सफलता को कदमों पे लाएं। इसके साथ ही हम आज मैथ का कुछ नंबर सिस्टम के सवालों को हल कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन है, उसको जरा देखिएगा। आसानी से हम लोग हल करना चाह रहे हैं। देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम के कुछ सवाल है, 20 प्रश्न है, इसको हम देखते हैं। जैसा कि आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता दिया गया है संख्या पद्धति में, क्योंकि नंबर सिस्टम हमारा प्रथम पार्ट है इसका, उसके विषय में देखिए पहला सवाल हम देखते हैं। कौन सा संख्याओं का समूह प्राकृतिक संख्याएं हैं? मतलब कौन सा संख्याओं का समूह प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स। आपको बता दिया कि नेचुरल नंबर कहते किसको हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर? प्राकृतिक संख्याएं किसको कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया है कि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो गणना करने के काम आती है, जिसे नेचुरल ने हमें दिया है, नेचर ने हमें दिया है। शुरू में नेचर ने हमको क्या सिखाया है कि 1 से शुरुआत करो। 1 से अनंत तक लिखी जाने वाली सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। हम यहां देखते हैं विकल्प, हमारे 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प कहता है कि 0 1 2 3 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 3 5 7 इंफिनिट तक। हम देखते हैं कि सबसे 1 से शुरुआत हम कहां कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5। जब प्राकृतिक संख्याएं कहते किसको हैं? प्राकृतिक संख्याएं उसको कहा जाता है जो संख्याएं गणना करने काम आती हैं, जो 1 से शुरुआत होती है जिनकी, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इसमें यह भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत इनफाइनाइट तक होती है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है? विच नंबर इज होल नंबर? कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है? देखते हैं। हमारे ऑप्शन है -5, बी 3.5, सी 0 और डी 7/2, मतलब 7/2। हम ये देखते हैं पूर्ण संख्या कहते किसको हैं। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्याओं का पूरक होती है। यानी प्राकृतिक संख्याओं में, यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को शामिल कर लेते हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को भी समाहित कर लें, प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1 2 3 4 अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या बन जाती है। हम 0 को शामिल कर लेते हैं।
जब जीरो को शामिल कर लिए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो पूर्ण संख्या हमारी जीरो होगी। यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है। ठीक, हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है, हाँ, दशमलव प्रणाली में कुल कितने अंक होते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, ये देखना है आपको कि जब हमें सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम पे जाते हैं तो सबसे पहले हमको आना पड़ेगा डिजिट पर। डिजिट माने अंक, डिजिट माने अंक। हम डिजिट पे जाते हैं। हमारा जो डिजिट सिस्टम है, जो भारतीय जो डिजिट सिस्टम है, संख्या प्रणाली है, ये दशमलव सिस्टम पे आधारित है। दशमलव मतलब जीरो से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 0 से लेकर 9 अंकों का प्रयोग ही ये अंक कहलाता है। अंक मतलब होते हैं, अंक वे होते हैं, वे सिंबल होते हैं जो नंबर्स को लिखने के लिए यूज किए जाते हैं। हमको कुल कितने अंक मिले हैं, 0 से लेकर 1 तक कुल 9 अंक मिले हैं। इसीलिए इन्हीं 9 अंक, 9 मतलब 10 अंक, इन्हीं 10 अंकों को आधार बनाया गया है। इसलिए दशमलव प्रणाली में कुल कितने अंक हुए, 10 अंक हुए। कितने, 10। क्योंकि 0 से लेकर 9 तक हमको कुल कितने अंक मिले हैं, 10। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10। हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं, आपने देखा। बाइनरी प्रणाली में आपने ये जान लिया कि बाइनरी प्रणाली में कुल कितने अंक होते हैं। बाइनरी प्रणाली 0 और 1 से मिलकर बनती है। बाइनरी सिस्टम जब हम व्यापक पढ़ेंगे अभी, उसमें बताएंगे, अभी तो इसमें था आपका नेचुरल नंबर में। तो हम जब बाइनरी सिस्टम को पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्या करेंगे कि बाइनरी संख्या प्रणाली में कुल कितने अंक होते हैं, 0 और 1, मतलब केवल 2 अंकों का यूज किया जाता है। हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, 2, बाइनरी प्रणाली में। हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, ये बाइनरी वाला सवाल एक है आपका, 1011/2 बाइनरी संख्या का डेसिमल रूप क्या होगा। इसका ऑप्शन 11 सही होगा। इसकी व्याख्या जब बाइनरी सिस्टम हम आपको पढ़ाएंगे तब करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। आपको चूंकि नंबर सिस्टम में बताया गया संख्या पद्धति में अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल 2 खंड हो। मतलब जब कोई संख्या या तो स्वयं से कट जाए, या तो स्वयं से कट जाए, या 1 से कटे, मतलब उसके केवल 2 खंड होते हैं। अभाज्य संख्या के केवल 2 खंड होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। मान लीजिए 2 को किससे किससे कटेगी, 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। उसके बाद क्या आता है, 3 आता है, 1 से कटेगी और 3 से कटेगी। तो मतलब अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हों। वो केवल स्वयं से कटे या 1 से कटे, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वही अभाज्य संख्या होती है। इस ऑप्शन में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, आप देख रहे हैं। सबसे पहले 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर उसके बाद 5, 7, फिर 11। इसमें कौन सी संख्या है, ऑप्शन आपका सी, यानी कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, तो 11 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का कंसेप्ट आपको चूंकि बताया कि जो संख्याएं स्वयं से कटे या 1 से कटे वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला है, देखिए कौन सा कथन सत्य है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये कथन सत्य है कि गलत है। आपने देखा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। आपने देखा पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0, 1, 2, 3 अनंत तक लिखी जाती है, पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, यानी उनकी शुरुआत 1 से होती है। प्राकृतिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि नेचर ने हमें 1 से शुरुआत किया। मतलब जब नेचर में कोई बच्चा पैदा होता है तो 1 से शुरू करता है, इसलिए उसे
नेचुरल नंबर कहा गया है। तो 1 2 3 4 अनंत तक ये क्या है, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, एक गलत है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, जबकि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। सेकंड ऑप्शन है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स में जितनी भी निगेटिव संख्याएं होती हैं 0 से लेकर +1 +2 +3 डॉट डॉट ये अनंत इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट ये भी अनंत तक। कहने का मतलब अब आप ये जो बात कह रहे हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक में आ जाती हैं। पूर्णांक में सारे निगेटिव और सारे पॉजिटिव +0 सभी शामिल रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ये बिल्कुल सही है। हम थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक नहीं होती है। नहीं, सारी प्राकृतिक संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं सब मिला के उनको पूर्णांक कहा जाता है। नहीं, पूर्णांक में क्या क्या आता है, सारे निगेटिव नंबर्स 0 और सारे पॉजिटिव नंबर। सारे पॉजिटिव नंबर ये क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सारे पॉजिटिव नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सारे निगेटिव नंबर पूर्ण संख्याएं ये है पूर्णांक होते हैं। ठीक, अगर इसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाती है। कहने का मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। कोई भी प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या नहीं होती है। देखो बच्चों, मैंने बताया था उस दिन कि रियल नंबर किसको कहते हैं, संख्याएं केवल 2 ही मिली हैं, हमको संख्या केवल 2 ही मिली है। संख्या कौन कौन सी मिली है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी हमको 2 ही संख्याएं मिलती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। आ गया समझ में, 2 ही नंबर मिले, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक मतलब जो वास्तव में, रियल में जो संख्याएं रियल में यूज होती है। भाई काल्पनिक मतलब कल्पना की संख्याएं हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ना उनका कोई एग्जैक्ट मान होता है। तो जितनी भी कैटेगरी है नंबर्स की, संख्याओं की, सब रियल नंबर में आती हैं, चाहे पूर्ण संख्याएं हों, चाहे पूर्णांक हों, चाहे प्राकृतिक संख्याएं हों, सब रियल नंबर के ही भाग हैं। तो जो कहा गया है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति रियल नंबर ही, सबका आधार रियल नंबर ही है। रियल नंबर के पेट से ही सारी संख्याएं पैदा हुई हैं। समझ में आ गया? कुल मिला के हमारा ऑप्शन क्या सही होगा कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ये ध्यान दें, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? चूंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन है, सारे बच्चे जानते हैं कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक, ये बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, हाँ। तो बच्चों हमारे फिर 10 क्वेश्चन बाकी भी चलना है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी बच्चा अपने अंदर स्ट्रांग विल पावर डेवलप कर लिया, केवल 4 महीना अपने आप को दे दिया, मैं गारंटी देता हूं कि वो हर बच्चा जो इतनी शिद्दत के साथ हमारी टीम से जुड़ेगा वो जरूर सफल होगा। अरे हम तो नदियां हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर चल जाएं उधर रास्ता बन जाएगा। ठीक, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक अभाज्य संख्या है? अभी अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जाने कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं।
जिस संख्या के केवल दो फैक्टर हों, दो फैक्टर हों। मान लीजिए p एक संख्या, इसके दो फैक्टर होते हैं a और b, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसके कितने फैक्टर 1 और 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, तो निम्नलिखित अभाज्य संख्या किसके दो फैक्टर हैं। अगर आप 21 को लेते हैं, इसका 3 × 7 1 × 3, इसके 3 फैक्टर हो गए। अगर 31 को लेते हैं, इसके 1 × 31, इसके 2 फैक्टर हुए। अगर हम 51 को लेते हैं तो 1 × 3 × 17, इसके 3 फैक्टर हुए। अगर 81 को लिया जाता है, इसके 1 × 3 × 9 × 3, मतलब इसको एक से अधिक फैक्टर हो जाएंगे। कहने का मतलब जिसके दो ही फैक्टर हों, दो ही फैक्टर हों, हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा। अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में वही आता है जिसके दो फैक्टर हों। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या है, यदि एक संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह किससे विभाज्य होगी। यदि एक संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह निम्नलिखित में किससे विभाज्य होगी। देखिए 2 और 3 से विभाज्यता का नियम जानने के लिए हम जानते हैं 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 2, 2, 3, 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम देखते हैं कि 2 और 3 के बीच कॉमन क्या आएगा जो तीनों को काट देगा, तो 2 3 अब देखो हम इसमें ये देखते हैं इसका जो एलसीएम होगा देखिए 6 है, कहने को किससे भी विभाज्य होगी। 2, 3, 5 से विभाज्य है तो वह है निम्नलिखित में किससे विभाज्य है। अगर 2, 3, 5 से विभाज्य, इसका एलसीएम क्या होगा 5 3 15 दूनी 30। अब ये संख्या सिद्ध करो कि 30 किसके से डिवाइड होगा। 30 6 से भी कट जाएगा, 30 10 से भी कट जाएगा, 30 15 से भी कट जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 और 3 5 का एलसीएम क्या है 30 है। ये संख्या सभी दी गई संख्याओं से कट जाएगी। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, अब आप देखिए किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने के लिए कौन सी विशेषता देखी जाती है। देखिए 9 की विभाज्यता के नियम क्या है। कोई भी संख्या यदि 9 से विभाज्य है तो उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। 9 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, मान लीजिए एक संख्या है 1 3 7 2 6 1 3 7 2 6 8 है। क्या ये 9 से विभाज्य है। सबसे पहले देखते हैं तो 9 से विभाज्यता का सबसे अच्छा नियम है कि किन्हीं दो अंकों के योग को 9 से काट दीजिए। अगर उनका डिवाइड 9 से हो रहा तो संख्या 9 से कट जाएगी। ये 7 2 9 और 6 3 9 8 1 9। तो कहने का मतलब सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। 9 के कटने का यही नियम है। यदि अंकों को आप जोड़ोगे तो ज्यादा समय लगेगा। ऐसा करते हैं कि हम 2 अंकों को जोड़ते जाएंगे, जैसे 8 1 9 6 3 9 7 2 9। ये 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किसी अभाज्य, देखो अभी आपको परिभाषा मैंने बताया था कि किसी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, बताया गया कि अभाज्य संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होंगे 2 फैक्टर। एक तो 1 होगा या तो सेल्फ वो संख्या होगी, इसलिए इसके 2 खंड हो सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा खंड है तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, 2 से ज्यादा संख्या है तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब छठवां क्वेश्चन देखिए, दशमलव संख्या का भिन्न रूप क्या है। भिन्न रूप जानने लगे तो सब पढ़े पहले से ही, जैसे 0.75 इसको 0.75 अपॉन क्या कर देंगे, ये 75/100 हो जाएगा। इसको भिन्न रूप कर देंगे 25 3 75 25 चौका 100 अर्थात 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 ही सबसे इसका क्या हो दशमलव रूप हो जाएगा। छोटा सवाल है, इसे सब जानते हैं।
ठीक है। अब देखिए, यदि एक संख्या 8 और 12 दोनों से विभाज्य, तो वह संख्या कम से कम कितनी होगी? अगर 8 12 से विभाज्य है तो वह संख्या कम से कम 8 12 का एलसीएम होना चाहिए। वो संख्या क्या होगी? 8 और 12 का एलसीएम होगी। यदि एक संख्या 8 और 12 से दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी? 8 और 12 का एलसीएम होगी। 8 और 12 का एलसीएम क्या है? 8 और 12 का एलसीएम क्या है? 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है, इसको सब जानते हैं। ठीक, हमारा क्या होगा? सबसे कम वो संख्या क्या होगी? 24 होगी। ठीक है। 8वां क्वेश्चन आप देखिए। 2 3 5 7 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 2 3 5 7 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक का नियम क्या है कि अगर सभी संख्याएं ये अभाज्य संख्याएं, आप लोग सब देख रहे हैं कि सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। यदि सभी संख्याएं अभाज्य हैं, यदि सभी संख्याएं अभाज्य हैं, तो उनका गुणनखंड ही एलसीएम होता है। तो उनका गुणनखंड ही एलसीएम होता है। उनका गुणनखंड ही एलसीएम होता है। तो अगर सभी संख्याएं जो है प्राइम नंबर है तो सबको गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 5 × 7। ठीक, क्या हो जाएगा? 7 × 42 पंचा 210। एलसीएम ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बिल्कुल। अब 9वां देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 0.125 को भिन्न बदलने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए, 0.125 बराबर हो जाएगा 125 इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक, काट दीजिए। 25 पंचे 125, 25 चौका 100। ठीक है, 5 × 5 1/8। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/8 ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, समझ में आ गया? अब यहाँ 6 पावर 3 का मान क्या होगा? 6 पावर 3 का मान क्या होगा? क्योंकि ये सब जानते हैं, छोटा सवाल है घातांक का। 6 पावर 3 यानी 6 × 6 अर्थात 216। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? 16। तो आपने देखा भी, इस क्वेश्चन हम लोग इतनी आसानी से कर लिए। इसी टाइप के हम बहुत सारे ऑप्शन लाएंगे। कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि आप लोग अपने अंदर स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करिए। तो छोटे सवाल थे, अभी आपको इस टाइप का बताया गया, लेकिन अभी बहुत अच्छे सवाल आएंगे। आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना है। स्पीड एंड एक्यूरेसी सवाल में आपको स्पीड एंड, आपको ऐसा सिस्टम क्रिएट करना अपने अंदर कि आप जो 20 या 25 क्वेश्चन हैं, इनको हल करने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आप सारा टाइम अपना रीजनिंग में लगा देंगे। जो टाइम यहाँ से बचाएंगे रीजनिंग में लगा देंगे। ठीक है, साइंस में लगा देंगे, जीके में लगा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेंटेन योर सेल्फ, योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। बाय दिस वे यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, तो कहने का मतलब संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है संग्राम की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? तो बच्चों, कमर कस लो, आ जाओ मैदान में, आ जाओ हमारे एग्जाम वेदा के साथ, और हम आपको उस टारगेट तक पहुंचाएंगे, उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिवोट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर पर्पस। बाय दिस वे यू कैन गेट व्हाट यू लाइक। इसी के साथ हमारी कक्षा समाप्त होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।